क्लास 11 का हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका सब टॉपिक है बिजनेस रिस्क। इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज़। देखिए, हमें पता है जो बिजनेस है वो फ्यूचर के लिए किया जाता है और फ्यूचर है अनसर्टेन है। अब उन अनसर्टेनिटीज़ के कारण बिजनेस में या तो हमने जितना प्रॉफिट सोचा है उतना प्रॉफिट नहीं होता, मींस इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है, या फिर लॉसेस होता है जो बिजनेस के लिए सही नहीं है, उसकी पॉसिबिलिटी होना, दैट इज़ बिजनेस रिस्क। अब जो अनसर्टेनिटीज़ है उसको बोला जाता है मदर ऑफ रिस्क। ये आपका 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द मदर ऑफ रिस्क, देन आंसर विल बी अनसर्टेनिटीज़। अब बिजनेस रिस्क के फीचर्स क्या है, उनका नेचर क्या होता है। फर्स्ट, रिस्क इज़ द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज़। अभी हमने बात की है कि अनसर्टेनिटीज़ का ही रिजल्ट है। अब अनसर्टेनिटीज़ किन कारणों से हो सकती है? 3 कारण है उसके, ह्यूमन, बिजनेस एंड नेचुरल। ह्यूमन जैसे स्ट्राइक हो जाना, थेफ्ट कर लेना किसी एम्प्लॉयज़ के थ्रू। बिजनेस में चेंजेस, डिमांड में चेंज होना, प्राइस में चेंज हो जाना। नेचुरल कैसे, आपको पता ही होगा, अर्थक्वेक आना, फ्लड आना, ड्रोट आना, ये सब नेचुरल कॉजेज़। सेकंड है रिस्क इज़ अनअवॉइडेबल, मतलब आप रिस्क को अवॉइड करके नहीं चल सकते। अगर आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, आगे अपने बिजनेस को ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको उसको मेज़र करना होगा, आपको देखना होगा, आगे फ्यूचर के लिए देखना होगा, क्योंकि बिजनेस है वो फ्यूचर के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन किया है फिर नहीं करोगे, फ्यूचर के लिए किया जाता है। फ्यूचर अनसर्टेन है और अनसर्टेनिटी के कारण उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, आपको आगे वाले फैक्टर्स भी सभी नोटिस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल, अगर छोटा बिजनेस होता है वहाँ रिस्क कम होता है, ज़्यादा बड़ा बिजनेस होता है वहाँ रिस्क के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पर पैसा ज़्यादा लगा होता है। जहाँ कैपिटल ज़्यादा लगी होगी वहीं आपको रिस्क होगा। मान लीजिए आप अगर 10 रुपये लगा रहे हैं तो आपको 10 रुपये का सोचोगे, अगर कोई नहीं, अगर ख़त्म हो जाते हैं तो कोई बात नहीं। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है एक छोटी चीज़ के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं तो आप के मन में होगा कहीं मेरा पैसा ख़त्म ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, डूब ना जाए। तो इसीलिए जहाँ पर ज़्यादा साइज़ होता है, बिजनेस का बड़ा साइज़ होता है, वहाँ पर रिस्क ज़्यादा ही होगा ऑफ कोर्स। नेक्स्ट, प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट रिस्क टेकिंग का ही कंसिडरेशन है। जैसे अगर रिस्क ज़्यादा तो प्रॉफिट ज़्यादा, रिस्क कम तो प्रॉफिट कम। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। यह बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करता है। कैसे? जैसे अगर कोई बिजनेस ऐसा है जो रेगुलर यूज़ करते हैं हम प्रोडक्ट, वो वाला है, तो जैसे सोल्ट है, पल्सेस है, ब्रेड है, पेरिशेबल गुड्स है, तो उनका हमें पता है उसमें नॉर्मल हमारा रेट चलता रहेगा, नॉर्मल हमें प्रॉफिट होगा। बट अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें फैशनेबल गुड्स बनती हैं, उसमें डिमांड कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी किसी चीज़ का फैशन आ गया, कभी किसी चीज़ का फैशन आ गया, इसलिए वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है। अब है हमारा रिस्क के कॉजेज़ क्या हैं, मीन्स रिस्क किन किन कारणों से होता है। वैसे तो देखो बहुत कारण होते हैं, लेकिन अब रिस्क को 4 कारणों में डिवाइड किया गया है, नेचुरल कॉजेज़, ह्यूमन कॉजेज़, इकोनॉमिक कॉजेज़ एंड अदर कॉजेज़, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको अच्छे से समझ पाएँ। फर्स्ट, नेचुरल कॉजेज़। नेचुरल कॉजेज़ कौन से होते हैं? जो मैन की पावर से बिल्कुल दूर होते हैं, मतलब मैन को उसमें कोई हाथ नहीं होता, कोई पर्सन उसमें कुछ नहीं कर सकता, वो जो होना है वो होना ही है। उसमें फर्स्ट है हमारा सीजनल चेंजेस। सीजनल चेंजेस कैसे? सीज़न में चेंज आ जाना, सीजनल में चेंज, फ्लड आ जाना, ड्रोट आ जाना, स्नोफॉल हो जाना अचानक से, इसके कारण बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी प्रोडक्ट्स पर। जैसे मौसम है एकदम ठंडा हो गया तो उस टाइम में विंटर प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा बिकेंगे, जो समर के प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल नहीं होगी। जियोलॉजिकल चेंजेस, देखिए जियो यानी जो अर्थ से रिलेटेड है। अर्थ से रिलेटेड क्या होता है हमारा नेचुरल कॉजेज़ में? साफ सी बात है, अर्थक्वेक आ जाना, वो तो किसी को पता नहीं है कब आ जाएगा, जिसके कारण क्या होता है 1 सेकंड में पूरी की पूरी बिल्डिंग भी गिर जाती है, और कुछ भी हो सकता है उसके कारण, तो इसलिए जियोलॉजिकल चेंजेस। अदर नेचुरल कॉजेज़ में क्या आएगा हमारा? अदर नेचुरल कॉजेज़ जैसे एटमॉस्फेयर में चेंज हो जाना, बर्ड्स के द्वारा क्रॉप्स पर अटैक कर देना, और बिजली कड़कना, लाइटनिंग होना, इसके कारण बहुत नुकसान हो सकता है। ये हमारे नेचुरल कॉजेज़। सेकंड इज़ ह्यूमन कॉजेज़। ह्यूमन के कारण क्या बिजनेस को रिस्क है? डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज़। बिजनेस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके द्वारा डिसऑनेस्टी करना, यानी जैसे उन्होंने मान लीजिए कुछ थेफ्ट किया है, कुछ चोरी कर ली उन्होंने बिजनेस से, वो लॉस होगा हमारा। डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर क्या डिसऑनेस्टी कर सकता है? कस्टमर ने पेमेंट करने से मना कर दिया,
तो आप क्या करेंगे? तो वहाँ पर डिसऑनेस्टी होती है कस्टमर की। स्ट्राइक एंड लॉकआउट, स्ट्राइक और लॉकआउट हो जाता है, हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा, बहुत चीज़ें इफेक्ट होंगी इससे, कस्टमर हमारे चले जाएंगे। ये ह्यूमन कॉजेज़। वर्किंग केयरलेसली, वर्किंग केयरलेसली कैसे? मान लीजिए कोई लेबर है, कोई एम्प्लॉय है, सिगरेट पी या बीड़ी पी और वहीं छोड़ दी, जिसके कारण आग लग गई, जिसके कारण सब कुछ वेस्ट हो सकता है। इसलिए काम अपना प्रॉपर ढंग से करना है। कोई मशीन है, उसको ढंग से नहीं चलाया, उसको कोई पार्ट टूट गया या कुछ और वेस्टेज हो गई। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक कॉजेज़ में क्या होता है? चेंज इन फैशन, फैशन है, किसी को नहीं पता, तुरंत चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल लीजिए आप चेंज इन फैशन का, जीन्स का एग्जांपल लेते हैं। पहले स्किन टाइट जीन्स चलती थी, बट अब बेल बॉटम जीन्स चली हुई है। प्रिंट में फैशन चेंज होता है कपड़ों का, तो कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। अब जो प्रोडक्शन है वो तो वेस्ट जाएगा, तो इसीलिए हमें सब कुछ फैक्टर्स देखने होते हैं। चेंज इन प्राइसेस, प्राइस में चेंज हो जाना। कोई एक टाइम में हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है तो उसके प्राइस ज़्यादा हाई हो जाते हैं, फिर अगर लो आ गया तो उसके प्राइस कम हो जाते हैं। कॉम्पिटिटिव फर्म्स का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है प्राइसेस के ऊपर भी। कॉम्पिटिटिव फर्म्स है, वो कोई फैसिलिटी दे रहा है या फिर उन्होंने अपने प्राइसेस को ज़्यादा कर दिया या कम कर दिया, इससे हमारी फर्म पर भी इफेक्ट पड़ेगा। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ टू द कंज्यूमर्स, अगर मान लीजिए कंपिटिटिव फर्म्स है, कोई कंज्यूमर को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, आफ्टर सेल सर्विसेज का एग्जांपल ले लीजिए, वो दे रही है और अगर आप नहीं दे रहे तो कंज्यूमर ऑब्वियसली उसके पास जाएगा, तो इसीलिए आपको ये सब फैक्टर्स भी ध्यान में रखने पड़ेंगे। अदर कॉजेज़, अदर कॉजेज़ में नेचुरल लॉस कॉजेज़। नेचुरल लॉस कैसे? मान लीजिए कोई अचानक से पेरिशेबल गुड्स हैं, वो ख़राब हो गई, किसी मौसम के कारण ख़राब हो जाना, मशीन्स वगैरह में ख़राबी आ जाना, उसका कुछ पार्ट्स टूट जाना, यह है नेचुरल लॉस। टेक्निकल कॉजेज़, टेक्निकल कॉजेज़ कैसे? पहले हम ओल्ड मशीन का यूज़ करते थे, बट अब कोई ऐसी नई मशीन आ गई है जिससे प्रोडक्ट ईजी बन जाता है, जल्दी बन जाता है, और भी कोई रीज़न हो सकता है, तो इसीलिए टेक्निकल कॉजेज़, नई मशीन लेना इतना आसान तो नहीं होता, बहुत कॉस्टली आती है, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है। मैकेनिकल कॉजेज़, मैकेनिकल कॉजेज़ कैसे? मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना है, उसमें बनने में ही कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ गड़बड़ हो गई, तो उसके कारण बहुत नुकसान हो सकता है। मैनेजरियल कॉजेज़, मतलब मैनेजर ऐसा सेलेक्ट कर लिया जो एफिशिएंट नहीं है, जो ढंग से डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो वो हमारे बिजनेस को कैसे रन करेगा? तो ये सब जो कॉजेज़ हैं ये बिजनेस रिस्क का कारण बनते हैं हमारे, और बिजनेस रिस्क हमें पहले से ही थोड़ा सा कंसीडर करके चलना होता है बिजनेस करने से पहले, क्योंकि अगर आपने बिजनेस रिस्क को कंसीडर नहीं किया तो आपको प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होगा फिर।